अथैकोनचत्वारिंशो अध्यायः। अध्याय 39। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, हे विष्णुशिष्ट, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपानिधे, हम लोगों ने आपसे यह अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिव जी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशि का विनाश करने वाला है। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शिव जी की यह दिव्य कथा सुनाइए। परमात्मा ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के उस यश को सुनिए। विभु शिव जी प्रसन्नता पूर्वक मंगल पत्रिका का ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्नचित होकर उन लग्न पत्रिका लाने वालों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइए। शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले गए। हे मुने, तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिव जी ने लौकिकाचार का आश्रय करते हुए शीघ्र आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके उनकी स्तुति की। हे मुने, उसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिव जी ने आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनीश्वर, तब प्रसन्नचित होकर लोक की गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिव जी कहने लगी। शिव जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्त राज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ। आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार की महान तपस्या की थी, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया है। मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्तऋषियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभु को प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थी। हे विभो, अब मेरे योग्य जो कोई कार्य हो आप मुझे बताइए। आपको प्रणाम है।
आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ये ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिवजी से इस प्रकार कहा तब भक्तवत्सल शिवजी प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक आपसे कहने लगे। शिवजी बोले, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपयुक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों के सहित इस विवाह में आए। हे मुने, जो इस विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिवप्रिय अपने शीघ्रता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिवजी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिवजी के पास आकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिवजी भी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्य गान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसी समय अत्यंत सुंदर वेश भूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित ही बैठ गए। उसके बाद मैं भी अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक कैलाश पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा सेवकों के सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। इसी प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव एवं अन्य दूसरे लोग भी वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए उन सभी देवता आदि का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य आदि करना प्रारंभ कर दिया तथा वहां अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुने, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे, वे सब शिव की वर यात्रा की तैयारी कराने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय शिवजी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिव के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिव की सेवा करने लगे। सप्तमात्रकाओं ने शिवजी की विवाह का दुल्ह वेश बड़े प्रेम से शिवजी के अनुरूप सजाया। हे मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर प्रभु की इच्छा से ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषणों से सजाया गया। सप्तमात्रकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक रूप से शोभित किया गया। हे मुने, नाना रत्नों से देदीप्यमान 2 सर्प दोनों कानों को अलंकृत करने वाले कुंडल के रूप में शोभित हुए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हुए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदनादि पदार्थों से उत्तम अंगराग हो गया। उनका परम सुंदर गज चर्म दिव्य दुकुल के समान हो गया। उस समय शिवजी का ऐसा सुंदर रूप हो गया जो
अवर्णनीय था। वे साक्षात ईश्वर है, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया था। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, पन्नग, अप्सराएं तथा महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिवजी के समीप जाकर प्रसन्न हो कहने लगे। सभी लोग कहने लगे, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपापूर्वक प्रस्थान करें। तदुपरांत शिवतत्व को जानने के कारण प्रसन्न चित्त वाले विष्णु भक्तिपूर्वक शिवजी को प्रणाम कर उस प्रस्ताव के अनुरूप कहना प्रारंभ किया। विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मेरा निवेदन सुने। हे शंभो, हे शंकर, आप ग्रह सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडपाच्छादन तथा नंदीमुख कृत्य प्रसन्नतापूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने वाले परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लौकिकाचार्य मुझ ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अभ्युद का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया। हे महामुनि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कंडव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, आकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रन, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स शिष्यों के सहित व्यास, ये तथा अन्य बहुत से ऋषिगण शिवजी के समीप आए और मेरी प्रेरणा से उन्होंने विधिवत क्रिया संपन्न की। वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने शिवजी का समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋग, यजुः, साम एवं अन्य नाना प्रकार के रक्षोध्न सूक्तों से अनेक प्रकार से मंगल पाठ किए। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिव जी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिवजी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिवजी अपने सर्वोत्तम कैलाश से प्रसन्नतापूर्वक चले। लीला करने में प्रवीण वे शिवजी उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश के बहिर्भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवताओं ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधित अनेक प्रकार के उत्सव किए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव निमंत्रण, देवागमन, शिव यात्रा वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे आने वाले अध्याय की जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए।